चुनाव आयोग आज ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग की ईसीआई आज दोपहर लगभग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उसी समय तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का भी ऐलान हो सकता है। 10 सीटों पर यह उपचुनाव होने हैं। वहीं महाराष्ट्र की भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा। वहीं झारखंड, महाराष्ट्र में कब चुनाव होंगे इसे लेकर तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है। सत्यजीत मेरे सहयोगी रांची से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, जाहिर तौर पर तमाम कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि नवंबर के दौरान झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होंगे। देखिए, बिल्कुल झारखंड में विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 जनवरी तक का है। तो जैसे ही इसके पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एक साथ चुनाव करवाया गया था, तो उसी वक्त से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब जो है महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ हो सकता है। और जब यहाँ पे ईसीआई की टीम आई थी, उस वक्त भी जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनके प्रतिनिधियों से जो आयोग की मुलाकात हुई थी, उसमें यही मांग किया गया था कि कम से कम चरण में चुनाव यहाँ पे हो और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि 15 नवंबर के बाद जो है वो चुनाव हो। तो ऐसे में अब साफ तौर से अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है तो 1 महीने का वक्त जो है कम से कम वो जो है आयोग भी लेगी यहाँ पे चुनाव कंडक्ट कराने में। 15 तारीख के बाद जो है तारीखों की मांग, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सभी ने इसलिए मांगा था कि यहाँ पे इन्फ्लक्स जो होता है वो चला जाता है। बड़ी तादाद में जो है जनसंख्या वो चली जाती है बिहार की तरफ। छठ का जो फेस्टिवल होता है तो वोटर टर्नअप अच्छा हो, तो वोटर जो है वो वापस लौट आए त्योहारों से, उसके बाद चुनाव हो। ये तमाम राजनीतिक दलों ने मांग की थी। और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 तारीख को हो रहा है तो यही उम्मीद की जा रही है कि 16 नवंबर को पहला चरण हो, या जब भी आयोग है वो घोषणा करेगा तो 15 नवंबर के बाद, यहाँ स्टेट फाउंडेशन डे है 15 तारीख को, उसके बाद किसी 1 तारीख को या 2 चरण में यहाँ पे चुनाव हो सकते हैं। 16 हो, 20 हो, और 26 नवंबर के पहले कभी भी काउंटिंग करवा के वहां पे दोनों जगह पे जो है इस प्रोसेस को खत्म किया जाता है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये तो तय है ना कि आज ही 3:30 बजे ऐलान होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? हाँ, ये तो 100% क्या 1000% तय है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जो अपनी इन्विटेशन भेजा है उसमें उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के लिए 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र में 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं मतदान, और झारखंड में 2 चरण में मतदान हो सकते हैं। एक इलाका, ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जो नक्सली समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से जो अभियान चलाए हैं, नक्सलियों का काफी हद तक सफाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा माना जा रहा है कि एक चरण तो पूरा नक्सली बेल्ट को समर्पित रहेगा, यानी उस इलाके में, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम ज्यादा करने पड़ते हैं वहां। तो ऐसे में एक चरण वैसा होगा, और बाकी हो सकता है कि महाराष्ट्र में 2 ही चरण में हो जाए, और यहाँ भी एक चरण शायद नक्सली बेल्ट का होगा और दूसरा चरण सामान्य इलाकों का होगा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों का एक होगा और एक शहरी इलाकों का होगा। संजय, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्योंकि इस पर जी हाँ, सबकी बिल्कुल, निगाहें टिकी हुई हैं। पहली जो आरपी एक्ट है, जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, उसके मुताबिक पहली फुर्सत में जैसे ही खाली होती है सीट, पहली फुर्सत में चुनाव आयोग को पहले ही अवसर पर चुनाव करा देने चाहिए। हालांकि पिछले समय ही ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग का कहना था कि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर, क्योंकि वहां सुरक्षा बलों की काफी जरूरत है, लिहाजा इन चीजों को अभी टाल दिया गया था। लेकिन आज उम्मीद लग रही है कि उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में जो विधानसभा की या लोकसभा की खाली सीटें हैं, उन पर भी उपचुनाव हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना लग रही है। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। इस बीच हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्योंकि त्योहार का वक्त है, दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, इन सबको कैसे तारीखों में एडजस्ट किया जाएगा इन 2 राज्यों के लिए? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि अब 28 दिन से 40 दिन का जो है टाइम पीरियड होता है नेहा चुनाव कराने के लिए, तो मुझे लगता है दिवाली, छठ और भाई दूज के जो त्योहार हैं वो इस चुनाव प्रचार के दौरान तो निकल जाएंगे। लेकिन क्या कितने दिनों में चुनाव होगा, कितने चरणों में चुनाव होगा, जैसे संजय बता रहे थे कि
झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। संथाल परगना जो थोड़ा सा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है वहां पर, और फिर दूसरे जो झारखंड के अन्य जिले हैं वहां पर जो है चुनाव होगा। और महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से हो सकता है, 2 क्षेत्र चरणों में चुनाव हो। एक जहां नक्सली प्रभाव है, चाहे जैसे गढ़चिरौली या अन्य क्षेत्र है, वहां एक चरण में हो, दूसरे चरण में जो है अलग क्षेत्रों में जो है वो चुनाव हो। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि ये त्योहार और पर्व का महीना है नवंबर आने वाले दिनों में, तो इसको लेकर चुनाव आयोग ने पहले ही मुझे लगता है संज्ञान लिया होगा और उसके लिए पहले से तैयारी की होगी। लेकिन क्योंकि नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर जो है ये सारे जो पर्व है वो पूरे हो जाएंगे। छठ जो है लगभग दूसरे हफ्ते तक पूरी हो जाएगी, छठ का पर्व। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों राज्यों में जो है अगर राजनीतिक क्षेत्र देखें तो दोनों जगह जो है वो एक दूसरे के खिलाफ, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हो या सत्ता पक्ष, दोनों चाहते हैं किसी तरीके से चुनाव को जीता जाए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जीत मिली है और जम्मू कश्मीर में उनको सबसे ज्यादा मत प्रतिशत मिले और 29 सीटें मिली है, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। लेकिन झारखंड के अंदर लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से नतीजे आए थे 2019 के तुलना में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें, 2 सीटें कम आई थी, ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को जो भ्रष्टाचार के मामले में उनको जेल भेजा गया और फिर उसके बाद उनको जमानत मिली है, तो एक जो आदिवासी क्षेत्र में उनका प्रभाव है वहां उनको सिंपैथी मिल सकती है। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। और देखिए तो जेएमएम के बड़े नेता जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं चोम्पई सोरेन, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी कराया गया है। उसका किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूज करेगी, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार उम्मीद है कि अजसू सुदेश महतो की जो पार्टी है उनके साथ उनका इस बार अलायंस होगा और उसका फायदा मिलेगा। 2019 में अजसू के साथ उन्होंने अलायंस करने की दोनों ही पार्टियों में बहुत कोशिश हुई, लेकिन सीटों को लेकर जो है तालमेल नहीं बन पाया, जिससे अजसू ने अलग चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी को 81 में से 25 सीटों पर जो है विजयश्री मिली थी और अजसू को 2 सीटों पर मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी की इस बार कोशिश रहेगी कि साथ में मिले, और जेडीयू को भी वो अपने साथ लेंगे, क्योंकि जेडीयू के जो सरयू राय हैं जिन्होंने 2019 में विधानसभा चुनाव जो है वो निर्दलीय लड़कर जो है मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास को वहां पे चुनाव हराया था। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी करारी शिकस्त जो है 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में मिली थी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो महायुति की ठीक है, मैं सरकार चल लौटूंगी रही है आपके एकनाथ पास। शिंदे के। मुस्तफा शेख भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, सीटें काफी ज्यादा है, ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा लग रही है कि वहां पर 3 चरणों में मतदान हो सकता है। देखिए यहाँ अगर आप महाराष्ट्र में जो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई थी मुंबई में, उसके अगर ऊपर नजर डालें तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात कही थी कि एक फेज में चुनाव होना चाहिए, और ये वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन की जो पॉलिसी बात कर रही है सरकार, तो अगर बड़े स्टेट्स में एक फेज में चुनाव होता है तो इसमें कॉन्फिडेंस लोगों का और बढ़ेगा। अब कितने फेज में चुनाव होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है और आप कह सकते हैं कि 288 असेंबली सीट्स हैं, तो एक से ज्यादा फेजेज में चुनाव हो, इस तरह की जो आशंका है वो सबसे ज्यादा है। और इसी को लेकर के जो महायुति है या महाविकास आघाड़ी है, इन लोगों ने अपने जो प्लान है कैंपेनिंग के वो बना रखे हैं, चाहे फिर उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, या महायुति की तरफ से देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, तो सारे आप कह सकते हैं प्लान बनाए जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह की महाराष्ट्र की इस वक्त चुनौती भरी सिचुएशन है राजनीतिक तौर पर, हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि एक फेज में चुनाव हो, ताकि एक ही दिन पे आप कह सकते हैं कि लास्ट डे हो नॉमिनेशन फाइलिंग की, और अगर किसी कैंडिडेट को, उम्मीदवार को टिकट नहीं दी जाती है तो उसको सामने जाकर लड़ने का या पार्टी के जो चांसेस है वहां जीतने के, उसे इफेक्ट करने का चांस कम से कम मिले, क्योंकि सभी जगहों पर पार्टी पर एक एक सीट में मल्टीपल उम्मीदवार है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो महाराष्ट्र में सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक तरह से महसूस कर रही हैं। और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने तकरीबन 1000 जीआर जो है वो पास किए हैं लास्ट कैबिनेट, 4 कैबिनेट में, और कई निर्णय जो है लिए गए हैं। कल सबसे बड़ा निर्णय जो था वो मुंबई में आने वाले रास्तों पे टोल माफी का था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और एमएलसी जो आप कह सकते हैं 6 एमएलसी महायुति के, बीजेपी के, अजित पवार के, एकनाथ शिंदे के, आज शपथ भी लेने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में।